everyone, welcome back to Painless Learning, a channel where you learn without pain. Students, we have earlier done types of sentences. Today we will do practice set for these types of sentences. So let's start. Our question is, state which of the following sentences are assertive, interrogative, optative, imperative or exclamatory. तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमें गिवन है दैट इज बी ब्रेव, बी ब्रेव। तो इस सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि बी ब्रेव, आपको लग रहा होगा पढ़ के कि हमें एडवाइस दी जा रही है ब्रेव होने के लिए, एडवाइस दी जा रही है। दूसरा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इज ओमिटेड। तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया? दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर। इस सेंटेंस में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको प्रोहिबिशन की मना किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, आपको डोंट वर्ड आ गया उसमें। और साथ में इसमें भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन नहीं होता और वो साथ में प्रोहिबिशन है या एडवाइस है, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, तो वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? दोज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज हैव मर्सी अपॉन अस। इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हैव मर्सी अपॉन अस, यानी रिक्वेस्ट की फीलिंग आ रही है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन इसमें सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है। तो ये सारी बातें फिर से हमारे पास क्या शो करती हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब रिस्पेक्ट योर एल्डर्स में भी आपको क्या कि एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो एडवाइस है। और साथ में हमारा सब्जेक्ट ओमिटेड है, तो अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज स्ट्राइक अ मैच। स्ट्राइक अ मैच एक तरह से आपको कमांड गिवन है इसमें, तो इसमें क्या होगा? कमांड में भी आप साथ में सब्जेक्ट नहीं है, तो कमांड है, सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर से क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमने देखा ये ऊपर वाले सारे ही हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज डजंट अ नॉइज डिस्टर्ब यू इन योर स्टडीज़। लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है, और हमारा जो वर्ब का जो एक पार्ट है वो हमारा स्टार्टिंग में आ गया और सब्जेक्ट उसके बाद आया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या होगा? एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। इस सेंटेंस में देखिए आप, एक तो लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन है, और साथ में आपको एक तरह से किस चीज़ की फीलिंग आ रही है? व्हाट अ शेम, यानी एक सोरो की फीलिंग आ रही है, सडन फीलिंग भी है यहाँ पे देखिए, सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और साथ में वो फीलिंग किस चीज़ की है? सोरो, बड़े दुख की बात है, शेम। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें सोरो की फीलिंग है और एक तरह से सडन कोई फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है, और स्टार्ट वो किससे हो रहा है? व्हाट से या हाउ से। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ क्लेवर द क्रो इज। अब फिर से वही देखिए, सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, और हमें सडन फीलिंग आ रही है कि हाउ क्लेवर द क्रो इज़, कि क्रो की हमें जो क्लेवरनेस है उसको हम एडमायर कर रहे हैं इस सेंटेंस में। तो दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट इज
अलास आई एम अनडन। तो अलास वर्ड आ गया मीन्स आप बड़े दुख के साथ बोल रहे हैं, सोरो की फीलिंग आ रही है आपकी, और सडन फीलिंग है, अचानक से आप बोल रहे हैं आई एम अनडन। तो अगेन वी हैव एन एक्सक्लेमेटरी साइन। और तो इस तरह का सेंटेंस, ये जैसे ऊपर वाले दोनों थे इस तरह से ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज हुर्रे, मदर हैज़ कम। तो हुर्रे एकदम से आपको क्या सडन फीलिंग ऑफ जॉय, जॉय की फीलिंग आपको नज़र आ रही है इस सेंटेंस में। तो इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन है देखिए बीच में। और हुर्रे से या अलास से या वर्ड से या हाउ से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो हमारे exclamatory sentences होते हैं. This is also exclamatory sentence. Move to the next sentence, that is how tall Pradeep is. एकदम से देखिए ये भी क्या हो रही है, इसमें आपको हैरानी हो रही है। तो आप इस सेंटेंस में भी क्या करेंगे, दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें फीलिंग, सडन फीलिंग ऑफ वंडर, हैरान होके एकदम से कह रहे हैं हाउ टॉल प्रदीप इज़, कितना हाइट है प्रदीप की। साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन है, स्टार्ट वो हाउ से हो रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए हमने 4-5 सेंटेंसेस सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं गॉड सेव द काइंड। अब इस सेंटेंस में भी देखिए लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, लेकिन यहाँ पर कोई सडन फीलिंग नहीं आ रही, ना तो वंडर है, ना जॉय है, ना एडमिरेशन है, ना सोरो है। बट यहाँ पर एक तरह से हम क्या बोल रहे हैं, एक हमारी कोई विश है, हम कोई इच्छा कर रहे हैं कि काश भगवान बचाए उनको जो काइंड हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं दोज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमने पहले भी किया था कि ऑप्टेटिव में क्या था कि विश थी, कोई प्रेयर थी या कोई ब्लेसिंग्स हो और साथ में लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन हो, तो वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इज वुड दैट आई वर द मैनेजर। तो इसमें भी एकदम से क्या हमने क्या दिखाया है कि हमारी विश है, हम एकदम से इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि काश मैं भी मैनेजर होता। तो this is also optative sentence. Next is or that I were there. or that, अब इससे भी क्या दिख रहा है, इस सेंटेंस में भी हमें विश दिखाई दे रही है, अपनी हमारी जो इच्छा है कि काश मैं भी वहाँ होता। तो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज मे यू ग्रो वाइजर। तो मे यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये क्या करते हैं, इसमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं किसी को। तो ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंस भी हमारे किस में आते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है साथ में और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डजंट वर्क वेल। डजंट, देखिए पहले तो डजंट मीन्स नोट, नोट वर्ड आ गया, तो नोट जो वर्ड आता है वो नेगेटिव शो करता है। और तो ये किस तरह से, मतलब किसी सेंटेंस में वो डिनाई कर रहे हैं। बाकी देखिए लास्ट में फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में है, तो सिंपल सेंटेंस है, मीन्स असर्टिव सेंटेंस हो गया ये हमारा। लेकिन असर्टिव में भी जब नॉट आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट। ये हमारा किस तरह का हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव हमारी स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे मस्ट नॉट ओबे हिम। दे सब्जेक्ट हो गया, मस्ट नॉट ओबे ये हमारा वर्ब पार्ट हो गया। तो इसमें भी फिर देखिए नोट आ गया साथ में, तो नोट आ गया तो फिर क्या हो गया, ये फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ही नेवर टेल्स अ लाई। अगेन सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में है और साथ में नेवर वर्ड आ गया, तो नेवर नेगेटिव शो कर रहा है, नेगेशन है, तो ये भी हमारा किस तरह का हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज रामायण इज एन एपिक।
तो रामायणा इज़ एन एपिक, सिंपल स्टेटमेंट है एक, लास्ट में फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट पहले है, वर्ब उसके बाद है, तो कैसा सेंटेंस है? दिस इज़ असर्टिव सेंटेंस और यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव, जिसमें कि हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव भी बोलते हैं। ये हमारी पॉजिटिव सेंटेंस भी कहलाता है और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, और अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉयज़ वर एन्जॉइंग देमसेल्व्स। देखिए द बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर एन्जॉइंग हमारी वर्ब हो गई, सब्जेक्ट पहले है, वर्ब उसके बाद आया है, तो और लास्ट में फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और यू कैन से पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई डिड यू कम लेट। अब सेंटेंस देखिए, व्हाई से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है, और इसमें वर्ब पार्ट डिड पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है, और एक आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इन सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनके जो मैं रूल्स बता रही हूँ, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में एक बार चेक कीजिए, उसमें सारे हमने सेंटेंसेस के टाइप्स किए थे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इनको। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज हैज़ ही डन हिज वर्क। हैज़ हमारा स्टार्टिंग में आ गया, और ये क्या होती है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। तो इससे जब क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का दूसरा पार्ट है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है, तो दिस इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज शुड ही वर्क हार्ड। अब शुड जो है वो क्या होता है? ऑक्सिलरी मॉडल, तो ऑक्सिलरी मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, और यानी वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो अगेन दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू वी वॉक फास्ट? क्वेश्चन मार्क साथ में, तो डू हमारा जो पार्ट है वो स्टार्टिंग में गिवन है, तो ये भी क्या हो गया फिर से, यानी वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो दिस इज अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर टुडेज एक्सरसाइज। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखना। तो this was all for today. Thank you. Have a great day.